से पहले जब मैं आया करता था यहां पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सत्रह अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, आओ साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाई, जब भगवान खिए जाई ना, हुआ जो भगवान राय हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहा नहीं, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य ही हमार दुआरे छोड़ दें। लेकिन मानदान हमारा उतना ही बने बा, अगर भूले बढ़ के कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। एहना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, घर भागने को देखिए तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लौकों को बौछार कर दूंगा। डर गया साला, ना डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए, कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलबे न करो बाबू, जब आप पोछा कहां है सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तो इससे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया। लेट के काहे आए, उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर चला जाए कुत्ते की औलाद। मैंने कहा देर से क्यों आया। देर काहे होगी बाबू, साफ साफ बताई दे, का बताऊ भाई खेरी यार, देर होगी मारे जरूर मारे। ए भगवान इज्जत तोहरे हाथे में बा। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, इही में देरी हुई। तू यमराज को बेवकूफ बना कर रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बोल बाबू, ये मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर देबा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा अपमान न करब, जब हमका तपस्या करेगा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, कहे चौका तो है बाबू, दर्शन नहीं मिले, हम का करी, हम तुरंत ओलरिए।
लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या ऐसे करत बाटे, दर्शन नहीं मिला हम कब का करी। ए बाबू हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कराई लागे। एक पैरी से करूंगा, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा कुत्ते की औलाद साले। क्या कले लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। खामोश, आगे बोल। हमारे तपस्या में महाराज खिसो हो गए। ए बाबू फरसा पर चढ़ी के, फरसा पर चढ़ी के भैंसा अपने हाथे में लाई के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। क्या खले लगा रे? जाता है भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आई है। फिर क्या हुआ? अब तैमान बाबू अपन दुइनो खोल दिन हो। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लेन, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल बेटा मांग, बेटा मांग, मांग ले बेटा। चल साले, मैं खुश हूँ, खामोश, मांग ले। मारूंगा साले, खोपड़े के ढक्कन को बाहर गिर जाएगा। भाई मैं तेरा बेटा हो गई, आप क्या कहा दबा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुई जने बाबू करे कहा जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या की तो को मांगना पड़ेगा। हमका 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगा, ऐसा भगत देख बने भय कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहें अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह यमनी ब्या खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। हे बाबू कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पे हो तो गई। बोले ले दूसरा वरदान में हम का मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप ही सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बखाई सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जी भी निकरी है। वही पहले छटपटाता है, अरे गा गा, अरे गा गा, अरे गा गा गा। वही पे कहता हूँ हाँ ए मांग, अबे तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब का कहूँ जात हा का, कहने जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग ले। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह लगो, लागे चाचा फैलाव, लागे छटपटाई, बड़े बड़ा बदतमीज बे। अबे सुअर की औलाद, भाग साले, भाग भाग जबे। जब कहन भाग जबे इतने में मोर अखिए खुल गई। कुत्ते खेला साले, कहा भाग कर जाता है। ए बेहयास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना। हमारा पहला इशारा ऊपर का, ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। अब दूसरा इशारा नीचे का, नीचे क्या है? पाताल लोक है। अब बीचों में हिलावे लगे ना, मृत लोक। अच्छा हाँ, ऊपर से लेकिन मुट्ठी क्यों बांधा बे? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है।
छित जल पाव गगन समीरा, अब 5 तत्वों से बनी शरीरा। राइट, बिल्कुल सही कहा है तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण न हुई होती, इसलिए हमने 5 तत्वों के मिला दिया है। बहुत अच्छी बात बताया तुमने। यही थे आप बाबू। हाँ समझते हैं बेटा, लेकिन याद रखना मेरी बात को, मेरे आने के पहले यहाँ पर हमेशा मौजूद रहा करो। हर आज्ञा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ना हो भाई। Sit down on this ground। का कहा? नहीं समझा ना, जमीन पर बैठ जाओ। ये क्या सारे मारूंगा, लाल नीचे चला जाएगा भी। इसको साले को देखो, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटे बैठा है, आसर मार कर बैठ। अबे कान का बहरा, मैंने कहा आसर मार कर बैठ। हाँ, सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है। चुप साले, मैंने कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। पहले समझा दिया कि नहीं बोलेगा ना, मत बोला साले। चुप। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्राखे से तो बाखें निकाल लो और सिरंजनी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420 420। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, रहने वाला कहां का? राम साले खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। अच्छा नाम है बारदाना। बारदाना। चल साले, मैंने यही कहा। कान से कम सुनाई देता है क्या? ना। मैंने कहा बंदना। बंदना। हाँ, बंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। का बीएससी करावत है? क्यों? बढ़िया कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता, हम उसे कौन सा कोर्स कराऊं? हमारे तो विचार EMC कराई दे। उतारूंगा जूता साले, मुंह पर 20 जूता मारूंगा अगर बदतमीजी बोला साले तो।
जब नहीं आता तो क्यों बोलता है? कहे एमएससी कहा जाता है। वो समाऊ कहा था ही यही कहा तुमने साले। एमसी फिर साले पग नहीं दिखाया है। एमएससी एमएससी हाँ एमएससी फिर वही बात में एमएससी हाँ एमएससी। तब पढ़े लिखे यहाँ हैं। एक दिन तो हर बहन हमारे खिया पहुंच गई, पता नहीं कहे बरे तेरे यहाँ पहुंच गई। उनका मुंह उठाइया क्या है मुठ पे? जूता से मारू का साले का बदतमीजी बोला, बार बार कह दिया गलत बात मत बोलना साले। तेरे यहाँ पहुंच गई तो क्या हुआ? हमारे यहाँ पहुंच गई। हम तो देख के हैरान हो गए। हमका ये तो शेर जी के बेहन आई गई। बेहन क्या बे? बहन कहा जाता है। शेर जी की बहन आई गई। हम कौन सेवा सांसद करिए इनके? तुरंत ही चार माई बिछाए दिन। अबे पागल कहीं का, चारपाई कहा जाता है। चार पाई बिछाए दिन। हाँ हमका ऊपरा का बिछाई। ए बाबू एक ही गण चाहिए रहा है हमारे। एक कमीना साले क्या बोल रहा है? गलेचा कहा जाता है। एक ही गलैचा रहा हुए बिछाए दिन। हमका आवन विराजमान हुई बैठे। कहीं हम बैठब न जाता ही घरे, जबरदस्ती तोरे बहनी हम बैठाए। मतलब चारपाई पर बैठा दिया। चार पाई पर बैठाए दिन। हमका पानी का इंतजाम कर दे। कान पानी ना पियब हम जाते हवेली नहीं, हमारे भैया नाराज हो गई हैं। बिल्कुल उसने सही कहा। हमका इतनी जल्दी का बा बैठा, लड़का हो जाए तो जाइयो। समझ में नहीं आता है? कितनी बार समझा दिए गलत बात का प्रयोग मत किया करो। गलत नहीं आता तो मत बोला कर। गलत बात आप समझे नहीं बाबू। क्या नहीं समझा? मेहरुआ हमार पेट से रही बाबू। ओ कई पेट फिरात रहा नहीं, इधर उधर दौड़त रहे। हमका कैसे का हो का न हो तो पहुंच गए। वही कह के हम जाता हवेली। हमका बैठा लड़का हो जाए तो जायू। क्यों बे गधा कहीं का इस तरह से नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था। हमने उनसे ये कहा कि ये बच्चा हो जाए उसके बाद में आप चली जाएंगी। ऐसा नहीं बोल सकता है। ये बतीवा ही है। कौन बतीवा है साले? दोबारा से गलती मत करना बे, जैसा कि तुमने बोला है। हम बोलबे न करब। हाँ तो दोस्तों आप सबसे अपने परिवार का परिचय दे दिया, लेकिन दोस्तों इसी कानपुर में हमारे 3 मिलें चल रही हैं। 3 फैक्ट्री 3 मिल। हाँ बहुत बड़ी रियासत है मेरे पास और उन्हीं पैसों से मैं ऐसो आराम करता हूँ। अरे भाई जगरे पास 3 फैक्ट्री मिल चले। लोग मुझे सेठ शमशेर तूफानी के नाम से जाना करते हैं। आप सेठ है ये यहाँ? हमारे इलाके में जितने भी मजदूर हैं, परेशान आदमी हैं, वो हमारे पास आते हैं। अगर रुपए पैसे की बात करते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं। जरूर, लेकिन ब्याज नहीं लेते। अरे ब्याज का जी बाबू? हमका तो को भगवानपुर चलेगी परी। कौन भगवानपुर में? भगवान के यहाँ चलना है। का जवाब देवे? उनसे क्या जवाब देंगे? इसीलिए मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। सही है। लेकिन करता क्या हूँ, अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के मूलधन के आगे 0 बढ़ा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ईमानदार सेठ हैं। यह है मेरा पहला वसूल। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में, लेकिन सॉरी दोस्त इतना बताना चाहूंगा, आप आज की रात ये है, आप सबका गांव नहीं होगा, ये होगा लखनपुर। और लखनपुर से मुझसे मतलब है, यहाँ के लोगों से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ रात भर के लिए दोस्तों। सुबह तो हम और आप भाई हमारे लखनपुर में कोई नई नवेली दुल्हन अगर आती है, शादी करके लोग लाते हैं, तो सबसे पहली रात मेरे यहां आती है। उनके साथ ऐसो आराम मैं करता हूं, सुहाग रात मैं बनाता हूं, और सुबह होते ही पैर से ठोकर मार करके उनसे भगा देता हूं। यह मेरा दूसरा वसूल है। और तीसरा वसूल यह है कि लोगों के दिल में ऐसे दहशत डाल दिया हूं, वो डर के मारे खुद अपने आप
वो जो नई नवेली दुल्हन आई होती है उसे मेरे यहां पहुंचा देते। अगर किसी ने भूल से गलती कर गई किसी जगह ने, तो हमारा एक खास आदमी है जो कि मेरा नौकर है, लेकिन वो उससे मैं नौकर नहीं समझता। मैंने उसे अपना साडो बना करके रखा है, जिसका नाम है जबर कसाई। जबर कसाई? उसे हुक्म देते हैं, वो जाता है, वो जबरदस्ती उस दुल्हन को ला करके मेरे कदमों में पेश कर देता है। आने का वक्त हो गया है, आता ही होगा, न जाने कहाँ है। ए बाबू क्या है? ओका जी बोलावा। क्यों? बहुत नाक खतर है ना। अबे खतरनाक कहा जाता है, वास्तव में जैसा तू जानता है उसे खतरनाक है भी। ओ कहीं जी बोलावा। क्यों? खतरनाक बना। हो जाओ, आता ही हो।